एक पाकिस्तान बना, 40 लाख लोग खत्म हो गए। अब दोबारा कुछ होगा तो पता नहीं कितना खत्म होगा। रोना आता है। डरते डरते नहीं हैं हम लोग। जिनकी अब आधी लाइफ वहाँ पर गुजरी हो, वहाँ पर पढ़े लिखे हों, तो उनको तो लगेगा ही भी मेरे मतलब कि मैं यहाँ होता तो अब पता नहीं किया गया क्या बनता। मेरा नाम है प्रकाश कौर। मैं बहुत छोटी थी, ये पता चल गया कि लड़ाई होने वाली है, तो हमारे पिताजी तो फिर दिल्ली आ गए। गुरदासपुर ज़िले के थे हम। हाँ, बटाले में के पास ही हमारा गांव है, वहाँ पर रहते थे। अब वो पाकिस्तान से आए, वो उनका गांव था कोटली रामदास। हाँ, उनको भी कह रहे भी हमें पता ही नहीं था कि मतलब पूरा गांव खाली हो गया। कहते हम तो अपने घर में, हमारी दादी जी जो थी रोटियां बना रही थी, तो वो हमारे फादर इन लॉ का कोई दोस्त आया, वो कहने लगा बुआ सारा गांव खाली हो गया, आप यहाँ बैठे हो अभी, आपको नहीं पता? चलो चलो जल्दी निकलो, ये रोटियां जो बनाई है वही ले लो साथ में और चलो। कई अच्छे भी थे, बुरे भी थे। वो उनको गांव पे छोड़ के गया, नदी के पास छोड़ के गया। नदी में वो उन्होंने किश्ती में बैठे सारा परिवार, जो हमारे हस्बैंड थे वो रह गए तो वो नदी पार करके तैर के तो नदी पार करके तो आके यहाँ ये दर्शन सिंह का किला है पंजाब में, वहाँ सारे आके रुके। कुछ नहीं लेके आए। बड़ा अच्छा कारोबार था। हमारे फादर इन लॉ जो थे ईरान तक मतलब कि घूमते थे, जाके काम लेके आते थे, बहुत सरमाएदार थे मतलब कि, लेकिन लेके कुछ नहीं आए। गए थे गुरुद्वारा साहब, पंजा साहब देखने दर्शन करने गए थे, पर वहाँ पर मतलब वो वैसे ही टूटी पड़ी हवेली। जिनकी अब आधी लाइफ वहाँ पर गुजरी हो, वहाँ पर पढ़े लिखे हों, तो उनको तो लगेगा ही भी मेरे मतलब कि मैं यहाँ होता तो अब पता नहीं किया गया क्या बनता। जितने लोग यहाँ, आधे लोग तो वहीं रह गए थे, जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, तो वो तो अभी तक भी रोते हैं। हम गए, जब गुरुद्वारे में मुसलमानियाँ आई, हमसे पूछने लगी आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? पंजाबी में बोलती हूँ, तो किस तरह लग रहा है इत्थे? हमें कहा हमें क्या लग रहा है? कहते हम तो रो ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती बनाया हुआ था। कहते हम तो रो ही रहे हैं अभी तक यहाँ पर। फिर क्या था, वो खुशियाँ हर इंसान को मिलती है अपने घर में रह के। अब जो बर्बाद हो जाए बंदा, जब बर्बाद हो जाता है उसको तो फिर बड़ा दुख लगता ही है ना। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं व्यापार करता हूँ। हमारा परिवार तो जैसे बहुत ऊपर था, हम तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। पता नहीं कैसे वो भाग के उन्होंने, गांव वालों ने या वहाँ से निकाला या भगाया सबको। अब भागते में या कुछ भी, जो लोग संगी साथी थे, जो इनके पड़ोसी थे, या इनके जो जिनके साथ पूरा जीवन ही इनका बीत गया, अब वो भी एकदम साइड हो गए, या उन्हीं के साथ मिल गए, दंगाइयों के साथ ही मिल गए, तो लूट माट ही हो गए। हमें तो इन्होंने 3 कपड़ों में सबको निकाला। हमारे गांव से या हमारे रिश्तेदारी में तो कोई एक जैसे थे वैसे ही इनको भगा दिया। जो रिश्तेदार रह गए वो मर कट गए। सामने हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं कि हमारे सामने जैसे लोग टोलियों की टोलियां जा रही हैं, ऊपर उनके ऊपर हमला होता है, तो ये तो नहीं है कि वो सबको छोड़ के चले जाते हैं। 2 4 6 तो बीच में से ऐसे ही ख़त्म हो जाते थे।
पाकिस्तान में कोई हिंदू सेफ कहाँ है? एक्चुअल ये हाथ ठेला होता है ना, वो कारखाने से हाथ ठेले पे माल ढोते थे। जहाँ हमारे पिताजी यहाँ ठेला चला रहे थे, वहाँ तो हमारे पास लोग थे काम करने वाले। ये गलत हुआ, ये इतना गलत तो दुनिया में किसी जगह भी नहीं हुआ। वो संभाल ही नहीं पाए वो। ये आप नेहरू जी का कह रहे हैं, गांधी जी का कह रहे हैं, जिनका भी कह रहे हो, ये होते आप दे देते शायद सरदार पटेल को, तो शायद कुछ मसला और अच्छा हो जाता। जो दुख बुजुर्गों ने इधर आके झेले हैं, अपने रिश्तेदार गवाए हैं, वो तो नहीं गवाते ना। आगे एक पाकिस्तान बना, 40 लाख लोग ख़त्म हो गए। अब दोबारा कुछ होगा तो पता नहीं कितना ख़त्म होगा। वहाँ ठीक ठाक थे, फर्स्ट क्लास थे, कभी किसी को परवाह नहीं थी। यहाँ आके इन्होंने एक तरह का लेबर करनी पड़ी, ठेले चलाने पड़े, सड़क पर आके सामान बेचना पड़ा, और इससे बड़ी क्या हो सकता है। एक आदमी की अपनी दुकान हो, अपनी ज़मीन जायदाद हो, अपना घर हो, और उसको यहाँ आके नए सिरे से एक खाना बनाने के लिए तवा भी ना हो जिसके पास हो, सामान ही ना हो, उसको एक एक चीज़ लेनी पड़े मेहनत करके, तो आप अंदाज़ा लगा लो वो उसको क्या होगा। हमारे लिए भाग के इधर आना ये होता था, ये सोचा गया कि ये हमारा घर है, यहाँ हम सेफ हैं, वो भाग के हम आए। अगर ये भी ना होता तो किधर जाते? यहाँ धर्म परिवर्तन करते तो या मरते। दो ही रास्ते थे, वहाँ तीसरा रास्ता तो वहाँ किसी के पास था ही नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मैं नामधारी कॉलोनी, यहाँ पे बेसिकली ये हमारी जो कॉलोनी है, ये सारी वो कॉलोनी है जो हम लोग पाकिस्तान से उठ के आए हुए। जब 47 में, तो जब वहाँ पे रॉयट्स शुरू हो गए, जो धर्म के नाम से जो भी पाकिस्तान बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बना, वो हालात सब सामने ही हैं, जो कि स्पष्ट है। गांधी जी और नेहरू जी ने ये जिन्ना को देने के लिए, जिन्ना को अलग स्टेट देने के लिए, अलग कंट्री देने के लिए, उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए, खुद यहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए ये एक डिवीज़न किया। सारा हिंदू ख़त्म है, सारे तीर्थ स्थल वहाँ पे कितने माताओं के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हैं। कितना अत्याचार होता है वहाँ पे आज की डेट में। वहाँ से आके पैदल कोई मतलब कन्वींस नहीं कहाँ थी। वहाँ तो लाशों से भरी हुई गाड़ियाँ थीं, ट्रेनें थी लाशों से भरी हुई, खून ही खून था हर जगह, हर चप्पे चप्पे पे, सड़कों के किनारे इधर उधर खून ही खून दिखाई देता था। आज आप बांग्लादेश ही देख लीजिए, क्या बुरा हाल कर रखा है। हिंदू वहाँ पे सुरक्षित है? मार रहे हैं, लूट रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे वो लोग। रोना आता है। डरते नहीं हैं हम लोग, डरते नहीं हैं, लेकिन डर इस बात का रहता है कि आगे पीढ़ी क्या करेगी, अगली पीढ़ी क्या करेगी। कहाँ गए वो एग्रीमेंट जो उन्होंने जिन्ना के साथ में किए थे कि उन हिंदुओं को कोई कुछ नहीं कहेगा, उनकी पूरी सपोर्ट होगी। यहाँ पे इन्होंने रोकने के लिए ये सारे फ्रॉड ये डॉक्यूमेंट्स बने, सब झूठ की बुनियाद पे इन्होंने सब कुछ बनाया, देश को बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान कोटली में हमारा खुद का व्यापार था, हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली हमारी वहाँ पे। वो जिस तरीके से वो हम लोगों को बताते हैं, आज अगर वो इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास, यहाँ अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन सब छोड़ के भागना पड़ा। जो राजनीतिज्ञ थे ना हमारे, जो हमारे मेहन हैं, जिन्होंने जो आज अगर देखें मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, अगर इनसे ज़्यादा नहीं तो इनसे 15, 20 या 50% कम भी काम किया होता तो हमारा हिंदुस्तान वही सोने के चिड़िया रहता जो पहले था, बन गया था। और अब फिर उन्होंने वैसे कायम कर दिया इसको। तो दरारें तो उन्होंने खुद पैदा की है। दरार मेरे और आपकी वजह से दरार नहीं पड़ी, किसी पब्लिक की वजह से दरार नहीं पड़ी,
दरार पड़ी है तो जो मेन नेता जिनको शासन चाहिए था, पॉलिटिकल एजेंडे थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाना था, उन्होंने हिंदुस्तान में राज करना था। पटेल जी का उनको 14 में से 12 वोट पड़े, लेकिन ना बनेंगे नेहरू जी। ये कहाँ, आप इसको लोकतंत्र कहते हैं? कहाँ का लोकतंत्र ये? क्यों बनेंगे पटेल जी नहीं बनेंगे और क्यों नेहरू जी अकेले खाली बनेंगे? मैडम, खलने को तो वो तब पाकिस्तान से चलने के बाद से हिंदुस्तान दिल्ली आने तक का जो भी सफ़र रहा है इनका, टोटल दर्दनाक ही रहा है। खाने के लाले, छोटे छोटे बच्चे। मैं सलूट करता हूँ उन सबको जो उधर से आके इधर आके एटलीस्ट आज इस लायक हैं कि हम ह्यूमन बीइंग की सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी माता जी सरदारनी प्रकाश कौर, इनका मन किया एक बार कि भाई चले हम देख के आते हैं, तो देख के आए। मैडम, कुछ नहीं है वहाँ पे। हमारी हवेली वैसी की वैसी पड़ी, सड़ रही है, टूट रही है, उसमें रह रहे हैं, मोहम्मदन्स रह रहे हैं, लेकिन वैसी की वैसी है हवेली पूरी।